कि जो हमारी सोल है, ओके? तो ऐसे कौन से रीज़न्स हैं कि हमारा सोल शैतान के हाथ में जाता है? मतलब जा सकता है या ऐसी कौन सी हम गलतियाँ करते हैं, जिसके कारण आप हम उन्हें एक्सेस देते हैं? दूसरी चीज़ जो आप मुझे कह रहे हैं कि सोल हमारी कैसे कैप्चर हो सकती है शैतान के हाथ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं, स्पेशली अगर आप इंडिया में देखें आजकल के टाइम पे कितने मर्डर्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हत्या लोग मर्डर तो लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई टॉफी मिल रही हो, टॉफी जाके ले ली और मर्डर कर दिया। स्पेशली ये जितने भी हत्याकांड आ रहे हैं जो ये जो सिया अग्रवाल या ये सब जो भी था, है ना? तो हाँ, हम आप एंड इतने टाइम सुने। एग्जैक्टली हम एंड टाइम में रह रहे हैं। वो मुंबई लोकल वाला केस, क्योंकि मैं तो इंडिया में नहीं हूँ बट मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ मैं भी। हम एंड टाइम में रह रहे हैं और एंड टाइम पे ना शैतान छुप नहीं रहा है, शैतान पूरी तरीके से हर जगह है। वो हर जगह वो हर जगह प्रेजेंट है। तो आपकी सोल इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोल वो एक पर्टिकुलर चीज है जो शैतान के पास भी जाना चाहती है और जो प्रभु के पास भी आना चाहती है। आपका शरीर 3 चीज़ों से बना होता है। एक है आपका स्पिरिट, हिंदी में मुझे उसका आत्मा। वर्ड नहीं पता, आत्मा, यस प्लीज, थैंक यू। तो पहला आपका स्पिरिट है, फिर आपकी सोल है और फिर आपकी ये फ्लैश, ये जो आपकी बॉडी है। आत्मा प्रभु से लीन है और वो प्रभु की शरण में रहना चाहती है और प्रभु की चीजें करना चाहती है। वेरएज़ जो ये जो हमारी सोल है ना, ये बीच में रहती है। इसको आत्मा की तरफ भी लीन होना है पर इसको बॉडी की तरफ भी लीन होना है। तो सोल एक ऐसा चीज है जो शैतान सबसे ज्यादा टारगेट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, लोग कहते हैं कि मेरे दिमाग में ये आया। दिमाग, बाइबल कहती है कि दिमाग और दिल सबसे ज्यादा आपको मुश्किल में डालेगा। कभी भी अपने दिल या दिमाग की ना सुने। किसकी सुने? आत्मा की सुने। क्योंकि आत्मा। आपका दिमाग और दिल करप्ट इजीली हो जाता है। ठीक है? वो इस टाइम पे करप्टेड है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, है ना, तो आप एक घृणा आ जाता है, आप उनको फॉरगिव नहीं कर पाते, आप उनको माफ नहीं कर पाते। तो वहां क्या हुआ? आपका दिल और दिमाग जो है वो करप्ट हो गया। अब आप यस, अगर आप इस करप्ट दिल और दिमाग से सोचोगे तो आप वो चीजें करोगे जो प्रभु आपको नहीं करवाना चाहते हैं। आप समझ रहे हो? यस। क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो भी तुम अच्छा करो। पर बिकॉज आपकी एक्सपीरियंस, आपकी इस जिंदगी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया जहां पे आपको खटास आ गई, एक एक रिश्तेदार से या एक दोस्त से, तो वो उस खटास की वजह से अगर कोई वो बुरा कर रहा है तो आप भी बुरा करोगे। आप समझ रहे हो? और बिकॉज जैसे मैं तो हिंदू परिवार से आती थी, तो हमारे वहां तो कर्मा जो एक वर्ड है वो हम बहुत अच्छे से यूज करते थे, जैसे को तैसा करना। तो अगर कोई मुझे बुरा कर रहा है तो मैं उसको 10 गुना बुरा करूंगी, क्योंकि मुझे सिखाया वो गया था। पर जब मैं यीशु में आई तो मुझे सिखाया एकदम अलग गया है कि अगर कोई मुझे बुरा कर रहा है तो चुपचाप से बैठ और अच्छा कर। ना भी अगर हो पाए तो भी चुपचाप से बैठ, कुछ बुरा मत बोल। अगर तू ब्लेस नहीं कर सकती तो कर्ज भी मत कर किसी को। ठीक है? तो अब जो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी सोल शैतान के हाथ में जा सकती है, पहली, जब आप किसी को माफी नहीं देते हैं, जब आप किसी को फॉरगिवनेस नहीं देते, जब आप किसी को माफ नहीं कर पाते हैं। इंडियन लोग में, इंडियन परिवारों में ये चीज बहुत ओपनली करी जाती है और लोग बहुत ओपनली बोलते हैं कि मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी पर मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। वो एक शैतान आपके अंदर बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। आप, वो आपकी उस टाइम पे आपकी सोल आप शैतान के हाथ में क्या दोगे? आप ऑलरेडी दे चुके हो। क्योंकि जहां आप ये कह रहे हो कि आप वो कभी माफ नहीं करोगे, इसका मतलब कि आप चाहते ही नहीं हो कि प्रभु आपकी जिंदगी में कभी आए। क्योंकि यस। प्रभु ने हमें माफ करा, हमारे पापों के लिए उन्होंने बलिदान दिया अपना, अपने खून का। ठीक है? वो हमारे लिए सूली पे गए, तो वो हमें ऑलरेडी माफ कर चुके हैं। तो जब प्रभु हमें माफ कर चुके हैं तो हमारी क्या औकात है कि हम किसी और को माफ ना करें। तो जहां आप किसी को माफ नहीं करते, किसी के अगेंस्ट आप घृणा आ जाती है, जेलेसी आ जाती है, आप किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हो, आप किसी के बारे में बुरा भरा बोल रहे हो। आप मान लो अगर आप संडे को चर्च जा रहे हो और फ्राइडे को या हफ्ते में
किसी एक दिन आपकी बहस हो जाती है किसी से और आप उसको गाली देने शुरू कर देते हो, आप उसको कोसना शुरू कर देते हो कि भगवान तेरे साथ ऐसा करे, वैसा करे, प्रभु तेरे साथ ये करे, वो करे। वहाँ आपकी सोल ऑलरेडी शैतान के हाथ में जा चुकी है। आपकी मैंने तो सोल ऐसे यस। बिलीवर्स को भी देखा है कि वो कर्सेस करते हैं किसी और के ऊपर, मतलब वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, और बिकॉज ऑफ वो उनका गुस्सा इतना हायर हो जाता है, तो उनके मुंह से गालियां तो निकलती है लेकिन वो कर्स भी रिलीज करते हैं। एग्जैक्टली। एंड प्रभु बाइबल में बहुत बार बोल चुके हैं कि अगर तुम किसी को ब्लेस नहीं कर सकते तो किसी को कर्स भी मत करो। तुम्हारा जो 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 माउथ है, तुम्हारा जो लिप्स है, तुम्हारे ये जो वर्ड्स हैं, तुम उसको कंट्रोल करना सीखो। एज जैसे मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश में बाइबल पता है, मुझे हिंदी में नहीं पता, बट जो जो मुझे अभी मेरे स्पिरिट में जो प्रभु मुझे वर्ड्स दे रहे हैं, मैं वही बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी लड़की हूँ जो गुस्से में बहुत थी बचपन से, और मैं ये ओपनली अपने प्लेटफॉर्म पे भी बोलती हूँ ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे। मैं यहाँ पे फेक करने नहीं आई, मेरी टेस्टिमनी फेक टेस्टिमनी नहीं है, मेरी टेस्टिमनी एकदम रॉ टेस्टिमनी है। मैं प्रभु को कुछ नहीं जानती थी, मेरा सुपरनैचुरल एनकाउंटर हुआ, मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, मुझे आज तक उनकी आवाज़ सुनाई देती है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है? तो इस सीज़न में, इस लाइफ में जो ये जो 2026 चल रहा है, स्टार्टिंग से ही गॉड मुझे एक चीज़ पे बहुत फ़ोकस करवा रहे हैं और वो है मेरा गुस्सा। मैं अपने पति के साथ गाली-गलौज करके प्रेयर नहीं कर सकती। मैं अभी तो मेरे बच्चे नहीं हैं, बट आगे जाके मैं अपने बच्चों को थप्पड़ मार के और फिर मैं उनको संडे चर्च नहीं लेके जा सकती। मैं 2 ज़िंदगियाँ नहीं जी सकती हूँ प्रभु के साथ। मैं 2 मास्टर्स, मैं 2 ईश्वरों को प्रेज़ नहीं कर सकती, मैं उनकी वर्शिप नहीं कर सकती। हमारे हिन इंडियन कल्चर में और इंडियन पेरेंट्स और इंडियन फैमिली में क्रिश्चियंस इटसेल्फ, मैं इनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे इंडियन क्रिश्चियंस के अक्रॉस आई मेरी इस जर्नी में। मैंने भी बहुत सारे इंडियन क्रिश्चियंस देखे, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, और मैंने कुछ ऐसे क्रिश्चियंस देखे जो अपने बच्चों को थप्पड़ मार रहे हैं और फिर जैसे ही पास्टर अगर घर पे आते हैं तो वो एकदम हंस रहे हैं। ये मुखौवती जिंदगी है, ये शैतान की जिंदगी है। प्रभु हमें थप्पड़ नहीं मारते हैं, प्रभु हमें प्रेम से सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ दिलाते हैं हमारे अंदर प्रेम से। प्रेम ही आंसर है। तो जो क्रिश्चियन, स्पेसिफिकली जो इंडियन क्रिश्चियंस जो ये 2 ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, जहाँ पे वो चर्च संडे को जाते हैं या फिर प्रेयर के लिए जाते हैं, बाइबल स्टडी के लिए जाते हैं, वो एकदम अलग हैं, और जब वो घर आते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो गाली-गलौज दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने पति से, पत्नी से लड़ रहे हैं, दारू पी रहे हैं। आप ऑलरेडी शैतान के पास हो, आपकी सोल ऑलरेडी शैतान के पास है, और वहां पे उन लोगों को डिलीवरेंस की जरूरत है। तो सिस्टर, अगर ये चीजें हो रही है, मतलब हम देखते हैं कि हर एक जगह पर होती है। जैसे वो मीटिंग से घर पे जाते हैं तो मतलब जो हफ्ते भर, मतलब वीकली जितना भी वो रहते हैं अच्छे से, या मतलब उनकी उनके उनके तरफ से, तो संडे को हम देखते हैं कि वो मतलब ऐसे दिखाते हैं कि हाँ, हम प्रेयर में हैं, बहुत बाइबल रीड करते हैं, हमें परमेश्वर का नॉलेज बहुत है, बट एग्जैक्ट और रियलिटी तब पता चलती है जब हम उनके घर पर जाते हैं और देखते हैं कि उनका माहौल कैसा है। तो अगर ये चीजें उनके साथ हो रही है, तो मुझे लगता है कि लोग एक तो डिलीवर नहीं होना चाहते, मतलब उसमें खुश है, या कंफर्ट जोन में चले गए हैं, या फिर जिसको यहाँ से निकलना है, मतलब उस चीज से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि एक तो वो निकलना नहीं चाह रहे, वो कंफर्ट जोन में चले गए, उनको ठीक लग रहा है, चलो हम प्रेयर भी कर रहे हैं, थोड़ा सा बाइबल भी पढ़ रहे हैं, और हम ब्लेसिंग के लिए जाते आते, बस उनका मतलब जो रूटीन है चल रहा है, ओके। हफ्ते भर वो झगड़ा करते हैं, कुछ करते हैं घर में, आई डोंट नो, बट कुछ लोग हैं वो निकलना चाहते हैं, तो वो कैसे निकले डिलीवरेंस के लिए? मतलब शैतान के हाथ में जो उनका सोल है, उनको पता नहीं चल रहा कि मैं कौन से रास्ते पे चल रहा हूँ परमेश्वर के। देख, अगर वो देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मैं सही चल रहा हूँ, बट कुछ चीजें ऐसी छोटी छोटी आती है, उसमें वो मार खाते, मतलब उन चीजों को गौर नहीं करते, और वो इग्नोर कर देते हैं छोटी छोटी चीजें, मतलब गाली देना, या फिर कर्ज रिलीज करना, मतलब ऐसे ही, मतलब बातों बातों में किसी को भला बुरा कहना। तो अगर कोई इससे छुटकारा पाना चाहता है तो कैसे पा सकता है?
देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने गुस्से से, अपने एंगर, अपने फ्रस्ट्रेशन से, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ, है ना? मेरा जन्म वहाँ हुआ, मैं 27 साल दिल्ली में रही और दिल्ली के लोगों का क्या है ना, उनका तो मुँह पे गाली रहती है और स्पेशली क्योंकि मेरी मॉम सिख है, तो मतलब मेरा पंजाबी बैकग्राउंड था। तो हम तो छोटी-छोटी चीज़ों पे तेरी मम्मी की, तेरी डैडी की, तेरी बहन की, हम हमारे तो रगों में घुसा पड़ा है, आप समझ रहे हो? एंड फिर जब मैं प्रभु में आई और मेरी गालियाँ तो कम हो गई, अब हिंदी गालियाँ कम हो गई, इंग्लिश गालियाँ शुरू हो गई, एफ वर्ड जो होता है। तो अब इस साल प्रभु वो ऐसा काम कर रहे हैं ना सुपरनैचुरल कि उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली मेरे पास्टर के थ्रू, मेरे चर्च मेंबर के थ्रू, डायरेक्टली मेरे हस्बैंड के थ्रू मेरे को ये बोला है कि जब कभी भी गुस्सा आए ना, अपना मुँह बंद कर, ज़िप लगा और वो जो भी वर्ड निकलना चाहती है ना, तो अपने मुँह से अपने अंदर ले जा। घोट जा उसको, घोल के पी जा। क्योंकि जहाँ मैंने गुस्से को एक एक वो जो छोटी-सी आग वो जो शैतान लगाता है ना गुस्से की तरफ और अगर मैंने उस आग को थोड़ी-सी चिंगारी दे दी, वो चिंगारी में क्या हो जाएगा, फिर मैं गाली-गलौज पे आ जाऊँगी, फिर मैं लड़ाई पे आ जाऊँगी, तो मेरे घर का माहौल क्या बन जाएगा? शैतान का। जबकि मैं यस। पूरा दिन प्रे कर रही हूँ, फास्ट कर रही हूँ, मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, मैं पूरे घर में मेरे मेरे पूरे घर में वर्शिप सॉन्ग्स चले रहते हैं। पर एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, वो पूरा जो मैंने पूरे दिन सुबह से लेके जो भी मैं प्रभु में लीन हूँ, वो एक चिंगारी ना वो सब खराब कर देती है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो पाप में डूबे पड़े हैं, ठीक है? जिनको डिलिवरेंस चाहिए ही नहीं। 2 टाइप के क्रिश्चियंस हैं, जिनको डिलिवरेंस चाहिए और जिनको डिलिवरेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। जिनको नहीं चाहिए वो हेवन नहीं जा पाएँगे। ये साफ चिट्ठा क्लियर है, ठीक है? हुँ, मुझे बहुत विज़न्स आए हैं और मुझे गो प्रभु ने खुद जब मैं प्रेयर में जाती हूँ तो वो मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं कि मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को बता कि अगर वो अपनी ये दोगलापंती ज़िंदगी से नहीं हटेंगे, वो मेरे स्वर्ग में आने के लायक नहीं हैं। बाइबल में एक वर्स है कि अ मैं इंग्लिश में मुझे याद आ रहा है तो मैं बोलूँगी कि आई कास्टेड demons and healing and father will हुँ, say depart from me for I don't know who you are you know कि मतलब हाँ, मैं नहीं मैंने जानता तेरे तुम लिए कौन बहुत किया। वही वाला वर्स। तो बार-बार जब मैं प्रेयर में जाती हूँ और इसीलिए मैं अपने इंस्टाग्राम पे या अपने यूट्यूब पे मैं बार-बार क्रिश्चियंस को यही बोलती हूँ कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर एंगर प्रॉब्लम है क्योंकि सबको पता है क्या प्रॉब्लम है। मेरे को पता है मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको पता है आप गाली-गलौज दे रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो, आप चुगलियाँ कर रहे हो, आप किसी से घृणा हो जाते हो, किसी की ब्लेसिंग को लेके आपको एकदम ऐसा लगता है कि नहीं यार प्रभु मुझे क्यों नहीं ब्लेस करे? अगर ऐसा दिल है आपका और आपको पता है ये कमियाँ हैं, तो प्रभु के चरणों में जाओ, उनके पैरों पे गिर जाओ और उनको बोलो कि प्लीज़ मुझे डिलिवरेंस दो कैसे-तैसे करके। चाहे पास्टर से प्रेयर लेनी पड़े या खुद प्रेयर करनी पड़े। मुझे पता है कि मैं कितनी रातों को उठी हूँ, प्रेयर करी है मैंने और मैंने सिर्फ़ प्रभु को ये बोला है कि प्रभु मुझे इस ये जो गुस्सा है ना मेरे अंदर, मुझे इससे डिलिवरेंस दो। इसलिए जब लोग मेरे मेरे पास भी इंस्टाग्राम पे आते हैं और वो प्रेयर रिक्वेस्ट माँगते हैं, करते हैं, मैं उनको साफ-सीधा एक सवाल बोलती हूँ, क्या आपने अपने लिए प्रेयर करी? अगर करी, तो वेट करो गॉड आपको डिलीवर करेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रेयर ऑलरेडी कर रही हूँ। आप लोगों को स्पेसिफिकली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कीजिए। मैं हर दिन हमारी प्रभु ने जो मुझे मिनिस्ट्री ब्लेस करी है, मेरे साथ 2 और सिस्टर्स हैं, हम हर दिन हर किसी के लिए प्रेयर करते हैं, नॉन स्टॉप। तो आप स्पेसिफिकली मेरे पास भाग के आओगे और मुझे कहोगे प्रेयर करो, उससे क्या दिखता है कि आप मेरे को गॉड का दर्जा दे रहे हो, जो कि मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। अगर मेरा सुपरनैचुरल एनकाउंटर हुआ, अगर मैं प्रभु से सुन सकती हूँ, तो आप भी सुन सकते हो। बट मेरे केस में क्या है, मुझे हीलिंग के थ्रू जाना पड़ा, मुझे डिलिवरेंस के थ्रू जाना पड़ा। मुझे बहुत सारी हैबिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे छोड़नी पड़ी, तब जाके मैं प्रभु की आवाज़ सुन पाती हूँ। तो अगर आप लोग भी प्रभु की आवाज़ सुनना चाहते हो, आप लोग भी डिलिवरेंस चाहते हो, तो आपको भी आपकी वो जो शैतान की वो जो हैबिट्स हैं आपके अंदर, वो आपको छोड़नी पड़ेंगी, त्यागनी पड़ेंगी, गिव अप करनी पड़ेंगी। प्रभु से वो सिर्फ़ होली लोगों के पास आते हैं, राइचियस लोगों के पास आते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में आप देखो एक होलीज़ ऑफ होली बनता था, टैबरनेकल जो टेम्पल जो हम कहते थे जहाँ पे मोसेस डेविड ने जो सोलोमन ने जो टेम्पल बनाया था, वो होलीज़ ऑफ होली था।
क्योंकि गॉड सिर्फ़ और सिर्फ़ चुने लोगों के पास जाते हैं। बट बिकॉज़ ऑफ जीसस, जीसस के बलिदान की वज़ह से, जीसस के खून की वज़ह से, अब हर कोई जीसस से बात कर सकता है, हर कोई होली स्पिरिट से बात कर सकता है। पहले वो लिमिटेड था, पर पहले के इस नियम भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। हाँ, नियम बहुत स्ट्रिक्ट थे पहले, पर बिकॉज़ जीसस की वज़ह से वो नियम थोड़े उठ गए, है ना? पर अभी यस। अगर आप ये कहो कि मैं एक पैर मेरा सिन में है और एक पैर मेरा चर्च में है और मुझे प्रभु की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही? रीज़न ये है नहीं सुनाई दे रही क्योंकि एक पैर आपका सिन में है, पाप में है और एक पैर आपका प्रभु में है। दोनों पैर आपको प्रभु में लाने पड़ेंगे। यस। अभी कैसे है, अभी के ज़माने में कि लोग शॉर्टकट तरीका देखते हैं। शॉर्ट मतलब उनका वेट करने की क्षमता ही नहीं उनमें। उनको क्या लगता है कि जैसे मतलब मूवीज़ में दिखाते कि नहीं क्या, अगर कोई टच कर रहा है, मतलब हुँ, हॉरर मूवीज़ में हो गया, वो हील हो जाता है या फिर डिलीवर हो जाता है या फिर उसको पैसे मिल जाते हैं। तो कहा तो लोगों ने मन में ठान लिया है कि हाँ, अगर हम जाते हैं किसी से प्रेयर करवाते हैं तो हीलिंग सडनली मतलब एक सेकंड में मिल जाती है, या फिर जो भी काम उनका मतलब रोक दिया गया है, ओके, स्टक हुआ है, वो रिलीज हो जाएगा। बट एक्चुअली हम देखते हैं कि परीक्षा भी है, परमेश्वर वेट करवाता है कभी कभी। किसी को जल्दी मिल जाते हैं डिलीवरेंस, किसी को हीलिंग जल्दी मिल जाती है, लेकिन आज के बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको शॉर्टकट चाहिए सिस्टम, और मैं उसकी आपको वजह से वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपको अपनी टेस्टिमनी बताती हूँ ब्रदर। मैंने काफ़ी लोगों के लिए प्रेयर करी, ठीक है? और काफ़ी लोग बैक पेन, हेडेक्स, ठीक है? काफ़ी लोग मेरी ये छोटी-सी जो जर्नी है, जो प्रभु के साथ है, जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई है एंड काफ़ी लोगों ने टेस्टिफाई करा है कि स्मृति आपने प्रेयर करो और हमें हमें हीलिंग मिली है, ठीक है? मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे दोनों घुटनों में अर्थराइटिस है, ठीक है? और जब मेरा वेट कम था 2024 में, तो वो अर्थराइटिस नहीं था आस-पास क्योंकि वेट कम था। अब बिकॉज़ शादी हुई, माहौल चेंज हुआ, फिर मैं यूके से यहाँ आई, तो मेरा जो अर्थराइटिस है ना, वो वापस आ रहा है। अब मानोगे मैं कितना इतना पेन रहता है ना कि ऐसा लगता है आग निकल रही है मेरे घुटनों से, उठा नहीं जाता मेरे से कभी-कभी, पर मैं कैसे-तैसे करके उठती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं, आज शैतान तू मेरे अगेंस्ट नहीं खड़ा होएगा, ठीक है? मैं प्रेयर करती हूँ अपने पैरों पे, घुटनों पे, मेडिसिन्स चल रही है मेरी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों को हीलिंग दे रही हूँ, तो मेरे लिए हीलिंग नहीं है। या फिर अगर मैं दूसरों के लिए हीलिंग दे रही हूँ, तो मेरे लिए भी हीलिंग होगी। मैं जीसस से प्रेम इसलिए करती हूँ क्योंकि उनकी लहू की वज़ह से मेरे को स्वर्ग जाने को मिल रहा है। मैं जीसस से इसलिए प्रेम नहीं करती कि वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं। वो ऑलरेडी मेरे लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। यस। मेरा घुटनों का पेन कभी-कभी इतना दर्द देता है ब्रदर कि मेरे से प्रेयर रिक्वेस्ट जो होती हैं, जो मैं अपना वीडियो वगैरह बनाती हूँ, मुझसे वो नहीं बनाया जाता क्योंकि दर्द बहुत रहता है, बैक में, घुटनों में, और ये आता-जाता रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हीलिंग मेरे लिए नहीं है, हीलिंग है मेरे लिए। पर मुझे चाहे हीलिंग मिले या ना मिले, मैं तब भी प्रभु की ही वर्शिप करूँगी, मैं तब भी प्रभु में लीन रहूँगी, मैं तब भी प्रभु से ही प्रेम करूँगी। मैं प्रभु को एक स्केल में नहीं डाल सकती, मैं प्रभु को एक बॉक्स में नहीं डाल सकती कि अगर मेरी हीलिंग नहीं हो रही तो मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगी। वो ऑलरेडी मेरे लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। दे चुके मैं एक हैं हिंदू क्रूस। थी, मैं नर्क जा रही थी, उस सुपरनैचुरल एनकाउंटर के बाद अब मैं स्वर्ग जा रही हूँ, जिसकी मैं गारंटी मुझे पता है कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं अ, एक होली लाइफ जी रही हूँ, एक राइचियस लाइफ जी रही हूँ, अपनी अपनी शरीर को मैं हर दिन मारती हूँ कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी आत्मा के अगेंस्ट उठेगा, तो एंड मुझे ऑब्वियसली गॉड, जब प्रेयर में जाती हूँ तो गॉड बोलते हैं कि तू आएगी मेरे पास, टेंशन मत ले। तो हीलिंग एक ऐसी चीज़ है कि हीलिंग आए या ना आए, आपका प्रेम नहीं कम होना चाहिए प्रभु से। ओके। चाहे डिलीवरेंस मिले या ना मिले, आपकी जो शैतान के साथ लड़ाई है ना, आप चाहे वो आपके गुस्से को लेके हो, चाहे वो आपके उल्टा-सीधा बोलने को लेके हो, चाहे गॉड आपको डिलीवर करे या ना करे, पर ये कहीं हद तक आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप वो गाली-गलौच ना दें। आपको खौफ इतना होना चाहिए कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जीसस फिज़िकली नहीं है ना अभी, हमारे पास हम्म। आत्मा है जो स्पिरिट में है, जो दिखती नहीं है।
हमारे हम्म, भगवान हमें फिजिकली नहीं दिखते, बट वो स्पिरिट में दिखते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास खौफ नहीं है। अगर जीसस आपके सामने अभी खड़े हो जाएं, तो आप वो सारी चीजें करोगे जो आप कर रहे हो, जो आपको करनी चीजें कर रहे हो एज अ क्रिश्चियन, आप वो करोगे नहीं। खौफ रहेगा ना कि नहीं, सर पे कोई खड़ा है, हाँ, भाई जीसस खड़े हैं सर पे। बट बिकॉज जीसस फिजिकली नहीं दिख रहे हैं, तो हम क्रिश्चियंस इतने ज्यादा कुकर्मी हो चुके हैं कि हम जो मर्जी करते हैं, हमारे अंदर कोई खौफ नहीं है, प्रभु का खौफ नहीं है हमारे अंदर। इसीलिए हम अपने पापों में अभी भी समाये हुए हैं, और हमें वो पाप करना पसंद है, और हम वो पाप में बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, हम इंजॉय करते हैं हम अपने पाप। आप समझ रहे हो? और यस, दूसरी चीज जो आपने बोली, मैं आपको फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था कि वो सोल आप शैतान के हाथों में कैसे दे सकते हो, जब आप ये सारी टीवी शोज देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, स्प्लिट्सविला देखते हो, भाभी घर घर की देखते हो, भूत वाली मूवीज देखते हो, जब आप एक टीवी पे कोई भी ऐसी चीज लगा रहे हो जहाँ पे भूत के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पे सस्पेंस है, थ्रिलर है, मर्डर है, सेक्स है, लस्ट है, आपका टीवी उस टाइम पे एक पोर्टल बन जाता है जहां से यस, स्पिरिट, आत्माएं आती जाती निकलती हैं, अंदर आती हैं, बाहर आती हैं, अंदर आती हैं, बाहर आती हैं। तो जो आप देखते हो आप वही बन जाते हो, आप जो कंज्यूम करोगे आप वही बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 महीने तक जंक फूड खाओगे तो आप क्या बन जाओगे? मोटे, अनहेल्दी। हम्म, पर अगर आप 1 महीने तक हेल्दी फूड खाओगे, आप वेट लूज करोगे, आपके फेस पे ग्लो आएगा। तो वैसे ही टेलीविजन का है, क्योंकि सास भी कभी बहू देखते रहोगे, तो वही दिमाग में घुसेगा कि नहीं, मेरी सास भी मेरे लिए ये सब कर रही है, तो मुझे उसके लिए ये सब करना है। एज अ क्रिश्चियन आप नहीं कर सकते हो। यस। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था ना, मतलब बहुत पुरानी बात है। मेरे भाई का लड़का घर पर बैठा था, और जस्ट मैं चर्च से संडे को मीटिंग सर्विस खत्म हुई, मैं घर पर आया, और एक मूवी आई थी शैतान बोल के, अजय देवगन की शायद, हाँ। तो देखिए सिस्टर मैंने। जैसे, हाँ, तो जैसे मूवी मूवी में दिखा है कि वो हिप्नोटाइज करता है, मतलब खाने हाँ, में कुछ देखे उस लड़के हाँ, को। हाँ। तो मूवी चल रही है, और मुझे पता था कि अभी मूवी चल रही तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, मतलब ये हम्म, मेरे मन में चल रहा था, मतलब परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा था कि जैसे आपने कहा कि वो पोर्टल है। यस, मैं एग्री हूँ उसको, उसके लिए, कि हाँ, जब हम देखते हैं तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे देखना था कि वो कैसे कर रहा है, मतलब विचक्राफ्ट या फिर वो उत्सुकता, चीजें कैसे कर रहा है। वो हमारे अंदर ना, इंसानों के अंदर ना चुल रहती है उत्सुकता। हाँ, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है ना। हाँ। तो जैसे मैं देख रहा था, मेरी वाइफ भी थी, तो मैंने भाई के लड़के को बोला कि सुन, ये जो मतलब थर्मास था उसके पास, थर्मास, थर्मास वाइट वाला होता है, हम्म। इसके अंदर कुछ वस्तुएं सामान रखा जाता है खराब हाँ, होने हाँ, की। हाँ, हाँ। तो उसको मैंने कहा ये थर्मस के साथ मत खेल, इसको खाना पीना मत, मतलब कान में वगैरह कुछ ये मत कर कि गड़बड़ हो जाए ना। तो उसको मैंने बोला था, और मैं जैसे मूवी देखने लगा, तो सडनली उसने क्या किया, थर्मस उसके कान में डाल दिया, और वो अंदर चला गया। और जैसे ही मैंने देखा कि मैं डर गया, और तब भी मुझे क्लिक हुआ कि वहां से स्पिरिट वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं मूवी देख रहा हूँ, वहां से स्पिरिट वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। अभी उसको तो पता नहीं कि स्पिरिचुअल क्या मतलब चीज है, वो तो एकदम छोटा है, 7-8 साल का रहेगा, मे बी या 10 साल का। तो मैंने फटक से, मुझे लगा अभी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने प्रेयर की, पवित्र आत्मा से मैंने माफी मांगी उस टाइम, और फिर परमेश्वर को बोला मुझे ज्ञान दे वो चीजें निकालने के लिए उसके कान से। और तब जाके वो चीजें निकली, मतलब वहां मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, कि ये बातें सच है, कि जो पोर्टल्स ओपन होते हैं, जो हमारी गलतियों के कारण या हॉरर मूवी के देखने से हमें तो मजा आता है, सस्पेंस रहता है उसमें, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहे होते हैं, और बिकॉज हम स्टक हो जाते हैं, मतलब शैतान या फिर वो स्पिरिट हमें कनेक्ट करती है उससे। बट हम ये भूल जाते हैं कि इसका इफेक्ट हमारे ऊपर कुछ तो होने वाला है, और ऐसी गड़बड़ हो गई थी। सिस्टर, आपने कहा कि आप रात को भी प्रेयर कर रहे थे, आप जब मतलब वो टाइम पे जब आप डिप्रेशन या फिर ऐसी चीज में फंसे हुए थे, तो आप रात को भी प्रेयर कर रहे थे। तो मेरा ये है कि क्या होता है अगर रात को हम, स्पिरिचुअल हावर कहा जाता है, मतलब दूसरे पहर, बाइबल में लिखा है दूसरा पहर। तो अगर 3 बजे के आसपास हम देखते हैं कि जो
अदर लोग हैं, मतलब विचक्राफ्ट करने वाले, जादू टोना करने वाले, वो भी उस टाइम पर लगे होते हैं कि क्रिश्चियन लोगों के लाइफ में अटैक करना, कुछ चीजें स्पेल्स करना। और अगर कोई व्यक्ति, मसीह व्यक्ति रात को उठ के प्रेयर करता है, तो उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है या उसको हीलिंग चाहिए, मतलब वॉट कोई भी चीज उसको चाहिए, तो वो जल्दी मिल सकती है या नहीं? ये क्या रात असर का होगा जो उसका? ये रात का जो टाइम है, ये मैं पर्सनल मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं कहूँगी, क्योंकि जब मैं हिंदू थी या जब मैं सिख थी, तो मैं बहुत जाती थी अपनी मॉम के साथ, क्योंकि मेरे नाना जी का घर अमृतसर में है। एंड मुझे ये चीज़ पता था, वहाँ पे ना रात के 2:30 बजे की ना सेवा होती है। तो सेवा में हम हाँ। क्या करते थे कि जितने भी लोग ज़मीन को धोते थे और अंदर जहाँ उस पर्टिकुलर जगह को हम धोते थे, पानी से ओके। एंड दूध से। क्योंकि हम दूध से? गॉड, हाँ, दूध मिल्क? से। दूध की पूरी इतनी बड़ी-बड़ी बाल्टियाँ रहती थी, अगर आप कभी जाएँ, क्योंकि मैंने तो वो अपना पूरा ज़िंदगी करा है, तो मुझे पता है। जैसे जो लोहे की, पीतल की जो बाल्टियाँ नहीं होती हैं, पुराने हाँ हाँ, टाइम पता की, है पता है पता है। उसमें दूध डाल के फिर पूरा दूध हम ज़मीन पे डालते थे और उसको फिर ऐसे-ऐसे झाड़ू से उसको साफ कर रहे हैं, पोंछे से साफ कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे जब मैं प्रभु में आई, मेरे को नहीं पता था कि स्पिरिचुअलिटी इतनी डेप्थ में होती है। अब अब अगर आप तांत्रिकों को देखो, क्योंकि मेरा तांत्रिक्स के साथ भी एक्सपीरियंस था। मेरी खुद की पर्सनल फैमिली तांत्रिक में नहीं थी, बट मेरे कुछ एक्सटेंडेड फैमिली जो कज़िन्स वगैरह थे, वो तांत्रिक वगैरह में थे, ताबीज़ भी लेके आना, बाबाओं के पास जाना। तो वो सब जो थे, उन सबका सेम जो टाइम था, वो यही था, 2:30 से लेके 4:30 बजे तक। और ये एक ऐसा क्रिटिकल टाइम है ना, जहाँ पे शैतान की जो पावर है, वो सबसे ज़्यादा ऊपर रहती है। तो अगर कोई आपके अगेंस्ट विचक्राफ्ट कर रहा है, अगर आपके अगेंस्ट कोई तावीज़ लेके जा रहा है, आपके अगेंस्ट आपका कोई नाम है किसी चिट पे, किसी पर्ची पे, या फिर अगर आप मस्जिद में इस टाइम पे जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी जितनी भी मन्नतें हैं या जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं दिल की, वो सारी पूरी हो जाती हैं। इसीलिए एज़ अ क्रिश्चियन जब आप भी इसी सेम टाइम पे उठते हो और आप जब जो जीता जागता प्रभु है, उसकी आराधना करते हो, उसकी प्रे करते हो, तो आपको और ब्लेसिंग्स तो मिलती ही मिलती है, पर आप एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में भी जा रहे हो। तो आपके यस। अगेंस्ट अगर मान लो कोई प्रेयर कर रहा है, आप उस टाइम पे अगर उठोगे और उस टाइम पे अपने लिए ही प्रेयर करोगे, ऑटोमैटिकली जो भी वो एरोज़ या जो कोई भी शैतान आपके अगेंस्ट आप प्रेयर भेज रहा है, वो ऑटोमैटिकली कैंसल हो जाएगी उस टाइम पे। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 2:30 से 4:30 बजे नहीं उठ पा रहे हो और आप दिन में किसी और टाइम पे भी प्रेयर कर रहे हो, तो प्रभु आपकी प्रेयर नहीं सुनेंगे। सुनेंगे, वो फॉर श्योर सुनेंगे। बट वो एक बस एक यस। क्रिटिकल टाइम है। मुझे याद है 2024 में मैं पूरा 1 महीना ऐसा था जहाँ पे प्रभु मेरे को 2:30 बजे उठाते थे, 2 बजे इनफैक्ट, और मैं 2 से लेके 5 बजे तक अ, प्रेयर इन टंग्स कर रही होती थी, प्रेयर कर रही होती थी। एक पास्टर हैं नाइजीरिया में, तो मैं उनके साथ यूट्यूब पे लाइव जाके, क्योंकि वो वहाँ पे उनकी प्रेयर चल रही है, तो मैं घर में उनको लाइव अपने फ़ोन पे लगा के और मैं साथ में प्रेयर करे जा रही हूँ। और उसके बाद बहुत ऐसी चीज़ें हुई, जो गॉड ने मेरी लाइक सुपरनैचुरल आँखें खोली, मेरा और डिलीवरेंस हुआ, फिर कई हद तक मेरी फिर शादी हुई, फिर मेरी मिनिस्ट्री शुरू हुई, तो वो ब्लेसिंग्स धीरे-धीरे आई, अब थोड़ा मेरे लिए, मैं झूठ नहीं कहूँगी, अब मेरे लिए आज के टाइम में अगर आप कहोगे, मैं इतना नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेरा अर्थराइटिस मुझे बहुत पेन देता है, मेरा बैक मुझे बहुत पेन देता है, बट मैं थ्रू आउट द डे, जैसे डैनियल 3 टाइम प्रेयर करता था, मेरा भी वो चलता है। मतलब मैं गॉड को अभी भी कहती हूँ कि गॉड मेरे को वो शक्ति दो, मुझे वो स्ट्रेंथ दो कि मैं उठ पाऊँ, 2:30 बजे। बट गॉड इर्रिस्पेक्टिव आपसे प्रेम करते हैं, और वो हमारे जो गॉड है ना, वो एक रेसिस्ट गॉड नहीं है, वो एक बायस गॉड नहीं है, वो तोल मटोल नहीं करते हैं कि तू मेरे लिए क्या कर सकती है, तो मैं तेरे लिए क्या करूंगा। वो इर्रिस्पेक्टिव हम क्या करें ना करें, वो हमारे लिए फिर भी करता है। एक दिल यस। आपका सच्चा होना चाहिए, आपका जो दिल है ना, वो प्रभु की तरफ लीन होना चाहिए, कि इस दुनिया की जितनी भी बनावटी चीजें, उनके पीछे ना भाग के प्रभु के पीछे भागोगे, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपको ब्लेस करता है।
और सिस्टर ये ऑरा क्या है? अगर हम देखते हैं वर्ल्ड में ऑरा यूज होता है वर्ड, लेकिन स्पिरिचुअलिटी अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं तो उसको करिश्मा। करिश्मटा, हाँ, वो भी कहा जाता है। ये किससे कनेक्ट होता है, मतलब क्या ये चीज है? न्यू एज है जो मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, तो मेरी जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं कहूँ, मैं एक अगर मूवी बनाऊँ तो वो सुपर हिट जाएगी क्योंकि मैं कितनी जगह-जगह भटकी हूँ जस्ट टू रिसीव द ट्रू गॉड, एक आंसर मिलने के लिए। तो मैंने हिंदुइज़्म से स्टार्ट करा, सिखिज़्म मम्मा की वज़ह से आई, डैड हिंदू थे तो हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म में गई, फिर उसके बाद मेरा न्यू एज में शुरू हुआ। न्यू एज में क्या रहता है, हमें वहाँ पे 7 चक्रास के बारे में बताया जाता है, फिर थर्ड आई जो यहाँ पे है, उसके बारे में बताया जाता है। एनर्जीज़, ये बताया जाता है कि कैसे आप एक एनर्जी हो और सारे जो आपके आस-पास हैं वो एक एनर्जी हैं। तो हम्म, वहाँ पे ये वर्ड ऑरा यूज़ होता है। ऑरा का मतलब है कि आपका जो ऑल ओवर एनर्जी है, जो ऑल ओवर आपकी आस-पास की एनर्जी है या आपकी एनर्जी है, वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव, या ऑरा इज़ वेरी पॉज़िटिव, या फिर आपका ऑरा नेगेटिव भी हो सकता है। तो न्यू एज में क्या सिखाया जाता है कि जो हायर पावर है वो आपके अंदर है। ओके, जो हम ओके। हायर पावर ढूँढ रहे हैं या फिर वो जो गॉड हम ढूँढ रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। आपको कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। गॉड ने आपको बनाया है और वो आपके अंदर ही समाये हुए हैं, और जैसे बाइबल सेज दैट कि योर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड, राइट? तो उसका, हम्म, इस बॉडी का आप ध्यान रखें। वैसे ही न्यू एज में सिखाया जाता है कि दिस बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड, तो मेक श्योर कि आप जिम जाओ, आप अच्छा खाना खाओ, सब कुछ फोर्सफुली उन पे थोपा जाता है। तो न्यू एज एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे वो गॉड में वो स्पेशली अगर आप उनको जीसस के बारे में बोलो तो वो तो ऐसे हो जाएँगे कि एक्सक्यूज़ मी, हेलो, मैं खुद का गॉड हूँ, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड न्यू एज इज़ मोर लाइक कि आप अपने खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो। आपने राइट डिसीजंस लिए, आप अपने आप को कोसोगे। आपने रॉन्ग डिसीजंस लिए, आप अपने आप को कोसोगे। व्हेरेas इन क्रिश्चियनिटी चाहे आप गलत डिसीजन लो, आप फिर भी जीसस के पास बहुत ही विनम्रता से जा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि प्रभु मैंने कुछ गलती कर दी, मुझे प्लीज़ हेल्प करो। एटलीस्ट आपके पास वहाँ कोई है, है, जैसे बाइबल से आशा। कि हाँ, बाइबल से इसकी इफ यू आर वेरी, माय योक इज़ ईज़ी, अपने बर्डन सारे जीसस पे कास्ट आउट कर दो। तो न्यू एज में हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, बिकॉज बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं। सेम वही चीज जो बाइबल की बिब्लिकल चीजें हैं, वो शुगर कोट करके न्यू एज में सिखाई जाती हैं। बाइबल में जैसे सिखाया जाता है कि अगर कोई आपको बार-बार आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, आपको मॉक कर रहा है या फिर आपके गॉड को मॉक कर रहा है, तो अपने पैरों की धूल वहाँ से झटेक के आगे बढ़ें, है ना? मतलब हम्म, तो न्यू एज में भी वही सिखाया जाता है कि अगर कोई टॉक्सिक है, तो ज़्यादा उसकी टॉक्सिक बिहेवियर मत लो, आगे बढ़ो, मूव ऑन। बट न्यू एज की एक जो बुरी चीज़ जो मुझे लगी, वो ये थी कि न्यू एज में ना नेगेटिविटी को ज़्यादा इम्फेस किया जाता है। जैसे कि फेमिनिज़्म, वो मेरे लिए एक पॉजिटिव पार्ट नहीं है। वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि कैसे तुम्हें अपने राइट्स के लिए खड़ा होना है, ये करना है, तुम्हें एज़ अ फीमेल ये करना है, अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसके साथ और बुरा करो। न्यू एज ने मेरा बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया था और न्यू एज की वज़ह से मेरे ऊपर और ज़्यादा डीमन्स आ चुके थे। जो हमने बाइबल में स्पिरिट्स देखी है, स्पिरिट ऑफ जेज़ेबेल, स्पिरिट ऑफ लिलिथ, तो वो सारी स्पिरिट्स मैं अपने ऊपर कैरी कर रही थी बिकॉज़ ऑफ न्यू एज। एंड जैसे मैंने कहा कि मेरा क्या था, मैं बचपन से बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, तो हर मूवी देखना, हर शैतान की मूवी देखना, हॉन्टेड जगहों पे जाना, गाली-गलौज देना, सेक्स बिफोर मैरिज, ठीक है? फिर न्यू एज में घुस गई, वहाँ पे और मैंने पोर्टल्स खोले। मैंने अपनी ज़िंदगी में आई कांट रिमेंबर कितने, बट बहुत सारे पोर्टल्स खोल दिए थे बिकॉज़ ऑफ मेरी ओन बेवकूफ़ी की वज़ह से। बट हम कर्मा में बिलीव करते हैं, कर्मा इज़ अगेन, इट इज़ नॉट समथिंग